अभी जो ऊपर मंदिर में हमारे साथ हुआ ना, मेरे साथ कम इनके साथ जो हुआ ना, वो मुंह बंद करने वाला चीज़ है। या मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये इसका आउटर एरिया है। क्या ही प्यारी, क्या ही ज़बरदस्त चीज़ है। जो बाटी है, बाटी देसी में डिप होती है, तो उसकी जो गर्माइश इतनी ज़बरदस्त थी ना कि सुबह तक जब मैं सो के उठा, मेरा जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा, हमने पूरा आमेर का किला पूरा विजिट किया था। आमेर फोर्ट से निकलते ही हमें लगी थी भूख। हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पे मैडम जी ने लिए पहले चिप्स, साथ में ली पेप्सी, और इन दोनों ने पहाड़ों वाली मैगी राजस्थान में खानी डिसाइड की है। भैया वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए है तो हम लोग पहाड़ों में ही, क्योंकि अभी हम लोग हैं अरावली माउंटेन रेंज के जड़ों में, इसलिए टेक्निकली हम लोग पहाड़ों पे ही हैं। तो चलो, इनकी मैगी आ गई, अब मैगी खाते हैं। ओ वाह, पहले मेरी पाव भाजी आई है, वेरी गुड, मज़ा आ गया। चलो भाई, मेरी पाव भाजी आ गई, आ जाओ। एक चीज़ और बता दूँ, आई मेरी है। नज़र इधर देखो, इधर देखो, पूरा फोकस। वो देखो, वो तो ऐनक साफ करके देखेगा, मेरी नज़र लगाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। कर रही हूँ सिर्फ ओनली टेस्ट। मतलब इनको पता ना मैं मैगी खाऊंगा नहीं। नहीं खाओ, हमने मना नहीं किया। आपको टेस्टिंग करके बता रही हूँ, अच्छी लग रही यार है। तो नहीं डाला हुआ। ये आई मैगी, ये कौन सी है भाई? प्लेन मैगी तेरी है। ये आ गई सिमरन कौर की मसाला मैगी। चलो शुक्र है, मेरा खाना बच गया। अब इसके बाद आएगी सदैव सिंह की मैगी। नई जगह पे नई चीज़ को नहीं ट्राई करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये सामने सदैव सिंह है। हाँ, चिल्ली गार्लिक मैगी ऑर्डर की और ये आई इनके सामने। और इसमें ये चिली, ये देखो, अभी अलग से निकाली जा रही है। गार्लिक एंड चिलीज के पीसीज है। आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया काम कर दिया उन्होंने। और चीज क्या होगी, इसमें सॉस भी है, और ये सॉस वाली खाता नहीं है। मेरी वाली बिना सॉस के। एक्चुअली सॉस नहीं है, उन्होंने टमाटो का तड़का लगाया हुआ है, हाँ, प्यूरी का। मतलब कहने का ये एंड, जो वाली एंड वाली बात है, अगलों ने जो अपने आप से बढ़िया चीज़ बना के दी है, वो अपने को पसंद नहीं है, कुछ ज़्यादा बढ़िया हो गई। ये है कनक गार्डन और ये है इसकी एंट्रेंस। चलो चलते हैं। इसे कहा जाता है वृंदावन कनक गार्डन। कनक गार्डन घूमने फिरने के बाद हम लोग अभी आ गए हैं अरावली पहाड़ियों के बीच में। कितनी खूबसूरत जगह है और कितना सुकून है यहाँ पे। मंदिर की बजरी घंटियाँ, आहा हा, अलग ही मज़ा करवा रही हैं यार, क्या ही बात है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मोरों की आवाज़ आ रही थी, जो कि और भी ज़्यादा स्वीट लग रही थी। ये प्यारा सा बच्चा आया अभी, इस सिमरन जी को टॉफ़ी दे के गया है, प्रसाद दे के गया मंदिर का पहले ही। तो सिमरन जी ने उनको कॉइन दिया, उन्होंने कॉइन लेके अंदर मंदिर में डाल दिया। ले जी, अब प्रसाद दे दो। चलो जी। आप खा लो। जय जय। हाँ जी, टॉफ़ी स्वाद लगी? भाग गया। वृष भानु जी के जवाई की जय। ये भगवान जगन्नाथ का स्वरूप। भाई लोगों, एक आपके लिए सजेशन है। भले ही आप आके गाइड लेते हो या टैक्सी यहाँ की लेते हो, पर भैया फिर भी टाइम निकाल के आना। हमने अभी तक दो जगह ही, मेन दो ही जगह एक्सप्लोर की है अभी तक। 12 बजे से लेके अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं। अगर तो आपने सिर्फ हाथ लगा के भाग दौड़ करके वापस भागना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको 10 से 12 जगह भी बंदा घुमा देगा। अगर आपने तसल्ली से उसको एक्सप्लोर करना है, मज़ा लेना है उस जगह का, तो भाई आपको टाइम अच्छा खासा आपके पास होना चाहिए। अगली बार के लिए भी कुछ छोड़ना ना यार, दोबारा भी तो आना है। अभी जो ऊपर मंदिर में हमारे साथ हुआ ना, मेरे साथ कम इनके साथ जो हुआ ना, वो मुंह बंद करने वाला चीज़ है। ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है, इसलिए हमने आशीर्वाद ले लिया। हमारा सफर हो गया कबूल। हाँ, हमारा देखा नहीं देखा, अगली बार सही, फिर आ जाएंगे। चलो अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे, देखते हैं हमारे ड्राइवर भाई हमें और कहाँ लेके जा सकते हैं। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ ये है जल महल। क्या ही शानदार आर्किटेक्ट बना हुआ है। अब आपको सामने सिर्फ 2 मंजिल नज़र आ रही होंगी, जबकि इसकी 3 मंजिलें और हैं जो कि पानी के अंदर हैं, और उन मंजिलों में पानी नहीं जाता। रानियों को गर्मियों से बचाने के लिए
इस जल महल का इस्तेमाल किया जाता था। रानियाँ सब यहाँ पे आ जाती थी, यहीं पे घूमती फिरती थी और जो 3 मंजिल नीचे बनी हुई हैं वहाँ पे आराम करती थी ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। अभी आपको मैं जल महल दूर से बाहर से ही दिखा सकता हूँ। पहले टाइम में क्या था कि यहाँ से बोट चलती थी, जल महल में लेके जाती थी, घुमा के ले आती थी। अभी अनफॉर्चुनेटली कोर्ट केस चल रहा है, उस वजह से अभी वहाँ पे जाना बिल्कुल बंद किया हुआ है, उधर बिल्कुल जाना बैन किया हुआ है। कुछ देर वहाँ पे घूमने के बाद हम निकल चले अगली डेस्टिनेशन के लिए। ये सामने आया एल्बर्ट हॉल, अभी यही हम पूरा देखने जा रहे हैं। चलो आपको भी घुमाता हूँ, बहुत ही शानदार चीज़ बनी हुई है। हम लोग पहुँच गए हैं एल्बर्ट हॉल। आज इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करना रहेगा। 7:30 बज चुके हैं, इसकी एंट्री जो है वो 8 बजे तक मिलती है, पर चलो अपने पास तो टाइम रहेगा, 1 घंटा है, बहुत सफिशिएंट है इसके अंदर पूरी तरह घूमने का। अंदर चीज़ें जो पड़ी हुई हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल पड़ी हुई हैं, तो देखने में मज़ा आएगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत शानदार शानदार चीज़ें आपको दिखाऊंगा। चलो फटाफट से पहले चल के टिकट लेते हैं और टिकट लेके एंट्री करते हैं। इंडियन सिटीजन के लिए 52 और इंडियन स्टूडेंट के लिए 22 रुपीज़। चलो जी टिकट मिल गई। सर कितने गया? हमारा इंडियन स्टूडेंट पानी लेने गया। ओके हो गया सरदार हमारा पानी लेने के लिए। चलो भाई टिकट देते हैं अब इधर सर को। लो सर जी 3%। ये बिल्डिंग इतनी शानदार इतनी खूबसूरत बनी हुई है, दिल करता है इसको देखते ही रहें देखते ही रहें। बहुत ही प्यारा आर्ट वर्क हुआ हुआ है, जगह जगह जो नक्काशियाँ हुई हैं ना, और इसका जो आर्किटेक्चर है ना बहुत ही प्यारा है। या मेरे पीछे आप देख सकते हो, क्या ही प्यारी क्या ही ज़बरदस्त चीज़ है। नक्काशी क्या शानदार की हुई है, हाथ की कारीगरी इतनी प्यारे तरीके से और इतनी बारीक में की हुई है ना कि बस इसको देखते रहें यही दिल करता है। इस म्यूज़ियम की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन हिस्टोरिकल आर्किटेक्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे इजिप्शियन टाइम की पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पे सामने डिस्प्ले की हैं। यहाँ पे नक्काशी का वही तरीके से काम किया हुआ जैसे पुराने टाइम में महलों में होता है। ये कोई पेंट नहीं है, ये एनग्रेव्ड है स्टाइल के अंदर, और क्या ही शानदार चीज़ बनाई हुई है। और ये देखो ये आर्ट वर्क बाय हैंड किया हुआ है, क्या शानदार चीज़ बनाई हुई है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये ईरान से बन के आए हुए कारपेट है, और इसका जो स्टाइल है वो 4 बाग स्टाइल है, मतलब ये चौरस चौरस बीच में आप देख रहे हो ना जगह बनी हुई है, उसका आर्ट वर्क देखो कितना शानदार कितना ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात इसके कलर देखो आप, कितने ब्राइट कलर है और कितने शानदार कलर हैं। इतने साल पुराना होने के बावजूद भी ये देखो कलर इसके कितने प्यारे हैं। यहाँ पे जितने भी कालीन आपको दिखेंगे, कारपेट जो दिखेंगे, ये एक ही तरह के कारपेट नहीं है, ये अलग अलग जगह के और अलग अलग टाइप के कारपेट पड़े हुए हैं। और ये आपके सामने प्रिंस ऑफ वेल्स है, ये आ रहा है हमारा खोज करने के बाद। हाँ जी वो पेंटिंग है प्रिंस ऑफ वेल्स की, एल्बर्ट एडवर्ड की, और वो इसकी पेंटिंग यहाँ पे इसलिए रखी है बिकॉज ऑब्वियसली पहली बात एल्बर्ट हॉल, दूसरी बात 1876 में जब वो यहाँ पे इंडिया आया था तब एल्बर्ट हॉल की पहले नींव पत्थर रखा गया था। ओके स्कूल में पढ़ना था ना हमसे ना हो पाएगा। हमसे ना हो पाएगा, अभी पढ़ ली बहुत है। तो हमसे ना हो पाएगा बेटा। ऐसे नहीं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, खुद ही कर दिया ना, तभी खुद ही कर दिया। और मैं करूँ ज़्यादा स्वाद आ रहा है ना उसमें। नहीं, नहीं। महाभारत का अध्याय हम लोगों ने सुना पढ़ा, ये उसी का अध्याय यहाँ पे दिखाया गया है, कैसे पांडवों ने और कौरवों ने चौपड़ के गेम में द्रौपदी को हारा था, उसी चीज़ का यहाँ पे पूरा का पूरा चित्रण किया गया है। महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और उसी की पूरी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है। इसी तरह से महाभारत कालीन अलग अलग पेंटिंग्स इस पूरी पूरी गैलरी में दिखाई गई है। ये पेंटिंग लंका दहन को रिप्रेजेंट करती है। ये आर्टवर्क जो आपके सामने है ये टाइल्स के ऊपर प्रिंटिंग की हुई है। ये सारे आर्टवर्क हाथ से बने हुए हैं, और क्या ही शानदार चीज़ बनी हुई है। ये नेपाल के बुद्धा है। ये जितना भी आर्ट वर्क आप देख रहे हो जापान का बना हुआ है, और ऊपर सबसे प्यारी चीज़ कटाना सूट्स। म्यूजियम के पहले फ्लोर पे तो पूरी की पूरी अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृतियों की आपको पॉटरी ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे जितने भी आपको स्टोन्स नज़र आएंगे, जो भी कार्विंग नज़र आएंगी, ये पुराने टाइमों के जो मंदिर नष्ट हो चुके हैं, ये सब वहाँ से लाके यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं। कितनी प्यारी कार्विंग्स और क्या ज़बरदस्त चीज़ें बनी हुई हैं।
मज़ा आ रहा है देख के। जितना भी यहाँ पे आपको कलेक्शन नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा अलग अलग मंदिरों से आए हैं। बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा अगर मैं सबकी डिटेल आपको बताने लग गया। यहाँ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा आप खुद आके देखो यहाँ पे यार। अपने हिस्ट्री, अपने इतिहास की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो आगे गैलरी आने वाली है वो है आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी। चलो, ये तो भाई मेरा वैसे भी वो कहते हैं ना फर्स्ट लव है। ये देखो क्या ही बात है। अलग अलग टाइम पे बने हुए तीर, साथ में कमान, और ये आ गई बंदूकें, फायर आर्म सिस्टम। ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते थे बारूद कुप्पी। इसके अंदर बारूद भर के रखा जाता था और जब फायर करना होता था तो इसके अंदर बारूद भरने के बाद कुप्पी से अंदर गोली डाल के उसको अच्छी तरह से पंच करने के बाद फिर इसको फायर किया जाता था। राजपूत योद्धाओं की उस टाइम पे जो पोशाक होती थी, तलवार की मूठ, ये मूठ जो होती हैं अलग अलग तरीके से बनी होती हैं। इन सब पे सिल्वर से लेके गोल्ड तक का और अलग अलग हीरा पन्ना भी इसमें चढ़े जाते थे। ये जो आप मूठ देख रहे हो इसको कहा जाता है सूर्यवंशी मूठ, क्योंकि इसके पीछे सूरज का डिजाइन बना होता है। और साथ में इसके ऊपर आप एक देखो बारीकी से संस्कृत में यहाँ पे मंत्र कई तरह के लिखे गए हैं। और ये अलग अलग तरीके के खंजर, अलग अलग तरीके की बंदूकें। ये बंदूक ऊंट के ऊपर बैठ के चलाई जाती थी। क्या शानदार आर्ट कलेक्शन है ये तो पर्सनल थी। जो ये वाली बंदूक है ये एक छोटी तोप का काम करती थी, इसको ऊंट के ऊपर रख के चलाया जाता था। जितनी लंबी नाल उतना निशाना एक्यूरेट होता था, इसलिए इतनी लंबी नाल रखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी कि गोली घूम के चले, उस टाइम गोली सीधी चलती थी, इस वजह से। अब ये देखो ये अलग अलग खंजर, ढाल, क्या ही प्यारे शानदार चीज़ रखी हुई है यहाँ पे। और यहाँ इसको बोलते हैं फरसा, गुर्ज, अलग अलग तरह के हथियार यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। इससे अगले सेक्शन में राजस्थान में मार्बल कार्विंग पे जो काम होता है वो डिस्प्ले किया गया था। अलग अलग देवी देवता की मूर्तियाँ दिखाई थी और अलग अलग तरीके के आर्ट वर्क दिखाए हुए थे। ये सेक्शन है पूरा इजिप्शियन आर्ट का। इजिप्शियन आर्ट में जो भी इन्होंने अभी तक खुदाई की है और जो जो सामान उन्हें मिला है, उन्होंने काफ़ी सामान अलग अलग देशों को भी दिए हैं ताकि हम इजिप्शियन हिस्ट्री को भी जान सकें। और उसी का एक पार्ट यहाँ पे पड़ा है। इजिप्शियन आर्ट के अलग अलग तरीके के ताबीज़, जिसकी जैसी हैसियत होती थी वैसे ताबीज़ लगाता था। ये जितने भी स्टैचूज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे इजिप्ट ने ही इंडिया को गिफ्ट किए हैं ताकि हमारे म्यूज़ियम में भी ये देख सकें। और एक सबसे बड़ी चीज़, ये मम्मी जो रियल मम्मी है और इसका एक्सरे ये लगा हुआ है, ये देखिए मार्च 2011 में इसका एक्सरे किया गया था। ये यहाँ पे अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स शो किए गए जो कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों हैं। सदैव सिंह ये बजा लेगा। यहाँ पे भी ये अलग अलग तरीके के क्ले मॉडल्स बने हुए हैं। वाह, बाकी राजस्थान का जो कलाकारी हाथ है ना, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं है भाई। मैं आपको जितना मर्जी यहाँ दिखा लूँ ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। आप खुद आके यहाँ पे देखो तो ही आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या संभाल के रखा हुआ है। ये अलग अलग योगासन, ये क्ले मॉडल्स बने हुए सारे। हाँ जी भाई लोगों, म्यूज़ियम देख लिया आपने, आपको कैसा लगा, मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो कमेंट करो यार, कमेंट टक टक। और अभी कुछ खाने पीने चलते हैं। अब वो इनसे सलाह मैं कर रहा हूँ कि चलो कुछ खाना पीना भी करा दो। कल भी हम लोग यहाँ पे आए थे और जिस तरीके से आज आए हैं इससे थोड़ा सा लेट आए थे। आज हम 7:30 पहुँचे और कल हमें आए थे यहाँ पे 8 बजे। उस टाइम भी पूरा नहीं घूम पाए थे, आज भी पूरा नहीं घूम पाए, पर यह है कि आज 85 या 90% हमने घूम लिया। आपको कैसा लगा बताओ कमेंट में। चलो अब कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना करते हैं। अभी हम पहुँचे मसाला चौक, यहाँ पे खाना पीना करेंगे। कल हम आए थे यहाँ पे, खाना बहुत मज़ेदार था यार, बहुत ज़बरदस्त था। तो यहाँ की लेनी पड़ती पहले टिकट। सर 3 टिकट दे दीजिए। 13 पर पर्सन है, 39 रुपीज़। सेठ जी ने फटाफट स्कैन कर लिया। सेठ वो तो है ही है, सदैव ने ट्रिप कराया सारा। एंजॉय। थैंक यू सर। लो सर,
पैसा कर दो छुट्टी बना रहा यार ये क्या बात हुई, आपने फिर फाड़ दी आज। ये गलत बात है यार, पर्ची हमारे पास देखो, हम पैसे खर्च के आए हैं, इन्होंने पर्ची फाड़ दी। फाड़ने का काम है हमारा, फाड़ने के काम है, बस ठीक है। नौकरी हमारी फाड़ने की है। मसाला चौक पे ये आपको वड़ा पाव और इस तरफ अलग अलग डेलिकेसीज पूरे ऑल ओवर इंडिया से और फॉरेन से भी, जो आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है। भैया आज मंडे है, टेबल खाली दिख रहे हैं, कल संडे का था तो इतना धक्का पड़ रहा था यहाँ पे, टेबल ढूंढने में ही पसीने निकल गए थे। कल मैंने दाल बाटी ट्राई किया भाई, इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार था, क्योंकि मुझे पहले भी किसी ने ट्राई कराया था दाल बाटी और वो बात बनी नहीं, क्योंकि उनको सही से खिलाना नहीं आया। छोड़ो, रात गई बात गई। अब मैंने कल दाल बाटी फिर से ट्राई की और मुझे उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आया कि भाई मुझे कल जुकाम हो गया था, नाक चलना शुरू हो गया था, तो शाम को हम लोग यहाँ पे आए और मैंने खाया। जो बाटी है, बाटी देसी में डिप होती है, तो उसकी जो गर्माइश इतनी ज़बरदस्त थी ना कि सुबह तक जब मैं सो के उठा मेरा जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता। तो मुझे यही लगा कि अगर जुकाम ठीक हो ही गया है तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बचा है उसको भी निकाल दिया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं दाल बाटी खाने के लिए। और सिमरन कौर और सदैव सिंह अपना अपना ऑर्डर कर रहे हैं। मैं कहा आपने वो करना वो करो, मैं तो यही खाऊंगा। ये लो भाई, ये आ गई अपनी बाटी, ये जगरे की बाटी, जगरे के चूरमा भाई साहब। अरे वाह। अब ये जो बाटी आई है ये देखो देसी घी में डिप है और इसकी जो गर्माइश आएगी ना यार मज़ेदार होएगी। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये देखो चेक करो, ये जो बाटी है, बाटी बना के घी में ही डिप की हुई है। इससे ज़्यादा घी और कहाँ खाओगे आप। वैसे लोग कहते हैं हम घी खा रहे तो मोटे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो भाई डिप करके रखा हुआ है और ये बंदा मोटा हुआ नहीं हुआ, यही तो ब्यूटी है। और ये पड़ी गट्टे की सब्जी, ये अलग अलग तरीके की सब्जियां आलू पड़ी हैं। प्याज पनीर की सब्जी है। अच्छा ये आलू प्याज पनीर की बढ़िया राजस्थान की है। सब्जी। अरे वाह ये देखो भाई साहब, यार, रंगत देखो कितनी ये आलू शानदार है। प्याज पनीर, ये ज्वार की रोटी है ना, जवार की रोटी है, हाँ। मटकी को बनता है। ये मटकी में बन रही है। ये देखो ये मटकी है और वहां पे बनने के बाद इसको यहाँ पे फाइनल किया जाता है। यार ऐसे अपना ट्रेडिशनल हेल्दी फूड खाएंगे ना तो हमें क्या होने वाला, कुछ भी होने वाला नहीं है। बस हमारी बीमारियों की आज की डेट में सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने ट्रेडिशनल खानों को छोड़ते जा रहे हैं। ये आ गई दाल, दाल में मेरी फेवरेट गट्टे की सब्जी। राजस्थान आओ या कहीं भी लोकल जगह पे जाओ तो वहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करो। बंदा बढ़िया था भाई, उनको मैंने कहा यार ऐसे शॉट लेना है, बोलता भाजी आप अंदर ही आ जाओ। मैं कहा ठीक है और क्या चाहिए, चलो अपनी थाली पैक होती है तो लेके चलते हैं। लो भाई लो, ये आ गई अपनी थाली। अब करते हैं अपना खाना पीना शुरू। दाल बाटी, आपको देख के अगर भूख लग रही है तो आप भी आ जाओ। ये दाल बाटी मज़ेदार, बहुत मज़ेदार।